हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। व्रत कब से उठाएं, व्रत का पालन किस प्रकार से करें, पूजा विधि क्या है तथा उद्यापन किस प्रकार से करें, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2023 में यह व्रत प्रारंभ किया जाएगा या नहीं, यानी कि व्रत जो लोग करना चाहते हैं वह यह व्रत साल 2023 में कब से कर सकते हैं और कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, लेकिन इस व्रत को आरंभ कब से करें, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो देखिए, 16 सोमवार का व्रत हो गया या फिर 16 गुरुवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। यह सारे व्रत जो हैं हम किसी विशेष कामना के साथ करते हैं, विशेष गिनती में इन व्रतों को किया जाता है। तो इसीलिए किसी विशेष मनोकामना के साथ आप जब कोई व्रत आरंभ करते हैं तो उसमें समय का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त के हिसाब से किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। इसीलिए व्रत को आरंभ करने से पहले आप इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आप व्रत को कब से आरंभ कर रहे हैं। 16 सोमवार के व्रत को आरंभ करने का सबसे सही समय होता है श्रावण का महीना। यदि आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो श्रावण के महीने से या फिर माघ के महीने से, वैशाख महीने से इस व्रत का आरंभ करना सबसे सही माना गया है। और जो भी व्रत आरंभ किया जाता है, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो चाहे 16 सोमवार का व्रत कर रहे हों या फिर गुरुवार का या शुक्रवार का, किसी भी व्रत को शुक्ल पक्ष से ही आरंभ किया जाता है। किसी भी विशेष फलों की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत में देवादिदेव महादेव के साथ साथ माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में नमक का पूरे तरीके से त्याग किया जाता है। आजकल देखा जाता है हर व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में आपको भूल से भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। फलाहार लेना है, वो भी एक समय। साथ ही इस व्रत में प्रसाद ग्रहण करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं, जिसका वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके इसका पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपके घर में ही आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो आप यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें, और अगर आपको इच्छा है कि आप मंदिर जाके पूजा करें तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश तथा माता गौरी का ध्यान करके इन्हें प्रणाम करें। इसके बाद महादेव की पूजा आरंभ करें। महादेव का अभिषेक पंचामृत से करें। गाय का कच्चा दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, मधु इत्यादि से भगवान का अभिषेक करने के पश्चात अंत में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान का श्रृंगार करें। सफ़ेद या पीले रंग के चंदन से भगवान को त्रिपुंड धारण कराएं। सफ़ेद अक्षत, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, कनेल के पुष्प, ये सभी में से जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए आसानी से, सारी चीज़ों का व्यवस्था अवश्य रखिएगा। एक एक करके महादेव को ये सारी चीज़ें अर्पित करें। 16 सोमवार के व्रत में चूरमे का प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद के 3 भाग किए जाते हैं और भगवान के समक्ष चढ़ाया जाता है। इसमें से एक भाग गौ माता को दिया जाता है, गौ माता को खिलाया जाता है। एक भाग प्रसाद स्वरूप सबको बांट दिया जाता है और एक भाग जो बचाता है उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जैसे पशुपति व्रत में आप 3 भाग करते हैं, 2 भाग आप मंदिर में ही छोड़ देते हैं, एक भाग को स्वयं ग्रहण करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 3 भाग में प्रसाद चढ़ाना है। एक भाग आपको प्रसाद स्वरूप सबको बांट देना है, एक भाग गौ माता को खिलाना है और एक भाग स्वयं ग्रहण करना है। तो प्रसाद इतना ही चढ़ाएं जो
समाप्त हो जाए, इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे वो भी आप उतनी मात्रा में ही चढ़ाएं जिसे आप स्वयं लेकर समाप्त कर सकें। प्रेम पूर्वक प्रसाद को सेवन करना है। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं और पूजा के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप अवश्य भगवान के समक्ष अर्पित करना चाहिए। बाद में इसे पंडित जी को दान कर दें। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहीं पड़ा रहने दें, उसे पंडित जी स्वयं ले लेंगे। इसके बाद आप सुगंधित धूप दीप इत्यादि भगवान को दिखाएं और इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा अब आपको श्रवण कर लेनी है। यदि 2-3 लोग मिलकर व्रत कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कोई व्रत को पढ़े की कथा को पढ़ेगा और बाकी लोग श्रवण करेंगे। बाकी अगर आप अकेले हैं तो आप स्वयं इस कथा को हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प लेकर पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद फिर अंत में आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है कर्पूर से। अंत में पूजा के दौरान आपसे की गई अगर कोई आपसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, इसके लिए महादेव से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको 16 सोमवार के व्रत को रखकर पूजन करना चाहिए। अब देखिए, व्रत के दौरान निरंतर आप महादेव का ध्यान करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और इस दिन आप प्रातःकाल की पूजा के बाद पानी वगैरह पी लें और जब आप शाम को पूजा करते हैं प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद जो तीसरा भाग का प्रसाद है उसे ग्रहण करने के बाद फिर फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि महादेव के इस पूजन में आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से आपको 16 सोमवार का व्रत करना है। 16 सोमवार समाप्त होने के बाद 17वें सोमवार में व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 1.25 किलो चूरमे का प्रसाद वितरण हेतु अलग से जरूर बनाकर रखना चाहिए। 17वें सोमवार में भी आपको इसी प्रकार से व्रत रखना है जैसे बाकी के दिनों में आपने व्रत रखा है और उद्यापन की पूजा आपको किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ही करनी चाहिए। साथ में 16 ब्राह्मणों को आज के दिन आपको प्रेम पूर्वक भोजन करवाना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तथा भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को यथासंभव दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत को पूर्ण किया जाता है। अब आपको बता दें क्योंकि साल 2023 में श्रावण महीने में अधिक मास का भी आरंभ हो रहा है, इसीलिए साल 2023 में जो लोग भी सोच रहे थे कि श्रावण महीने से 16 सोमवार का व्रत आरंभ करेंगे, उन्हें व्रत आरंभ नहीं करना है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास या मलमास लगता है उस वर्ष कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं किया जाता। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।